ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें सभी। जोरदार तालियों से स्वागत करें अतिथि महोदय का। अतिथि महोदय अपना स्थान ग्रहण करें। आते रहे, तालियां बजाते रहे। नहीं रुकनी चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब, जो आप यहाँ कीमती समय निकाल के पधारे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, ये हमारा देश, ये भारत माता साक्षात जननी है। ये विशाल देश, इसकी प्राचीन संस्कृति, जो आज हमें जो देश देख रहे हैं, हजारों साल पहले एक विशाल देश था। इस देश की सीमाएं हैं ईरान से इंडोनेशिया तक और तिब्बत से श्रीलंका तक थी। इस भारत माता पर इतने आक्रमण हुए और आक्रमणों की वजह यही थी कि हम सब एकजुट नहीं थे। हम 200 साल की गुलामी नहीं सहन की हम लोगों ने, हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की गुलामी। भव्य संस्कृति थी हमारी, सनातन धर्म था, सनातनी संस्कृति थी, लेकिन आक्रांताओं ने जिस प्रकार से इसको तोड़ा मरोड़ा, लूटा और भारत माता के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ऐसे ऐसे अन्याय इस देश पर हुए कि कई आक्रांता तो इस बात में गर्व महसूस करते थे कि मैं आज 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करूंगा तभी खाना खाऊंगा, चाहे वो तैमूर लंग हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे बाबर हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो। इन विभिन्न आक्रांताओं ने इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन ये हमारी सनातनी संस्कृति इतने थपेड़े झेलने के बाद भी मूल संस्कृति जिंदा है। इस स्वतंत्रता के पावन पर्व पर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि एकजुट रहिए और भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए। जब देश आजाद हुआ तो हमें विखंडित स्वतंत्रता मिली थी। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसी के अभिन्न हिस्से थे, लेकिन सत्ता लोलुपों ने और मुस्लिम लीग के दुराग्रह ने इस देश को विखंडित कर दिया था। हमें एकजुट और भारत माता की रक्षा करने के लिए प्रण लेकर ये तय करना है, देश को स्वतंत्र हुए तो 76 साल हो गए, लेकिन जो सरकार यहां बनी बस एक नारा देते रहे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। अब केंद्र में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, वाकई में कोई काम हो रहा है कि गरीबी हटाओ। देश आज विकास के मार्ग पर चल पड़ा है। आज पूरे देश दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है। जो अब तक के लुटेरे थे, जिन्होंने इस देश को लूटा, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली है, आप देख रहे हैं कि पूरे हिमालय का इंफ्रास्ट्रक्चर
आसाम से लेकर पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर या चाइना का बॉर्डर सुदृढ़ है। आज मैं मेरे भाई जो सेना की वर्दी में सामने बैठे हैं, मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है इनके साथ। ये देश के वो जांबाज हैं जो अपना सब कुछ त्याग करके भारत माता की सीमा पर उसकी रक्षा के लिए डटे हुए हैं। और जब ये रक्षा पर डटे हुए हैं तभी हम यहाँ सुरक्षित हैं। इस देश में भारत माता सुरक्षित है। आज प्रत्येक सिपाही से पूछ सकते हैं आप कि पिछले जो 9 साल में भारत के भूगोल की तकदीर बदलने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज प्रत्येक सिपाही, सेना के प्रत्येक जांबाज का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि उन्हें खुली छूट मिली हुई है। आज कोई भी शत्रु भारत माता की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। उसको पता है कि यदि आंख उठाकर देखी तो आंख फोड़ दी जाएगी। हमें एक सशक्त और सुंदर भारत बनाना है। आप यूथ हो, यंग हो, आपके सपने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिंदगी में खूब बड़े सपने देखो, खूब बड़े सपने देखो, लेकिन अब उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी उतनी कीजिए। मैं कह रहा हूँ ईश्वर भी आपकी रक्षा करेगा और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति में ईश्वर आपका अवश्य सहयोग करेगा, बशर्ते कि आपका जो लक्ष्य है उस भारत माता और देश हित में होना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप देश की रक्षा में जाएं, तो देश के अंदर रह के सेवा करें। जो सेवा का मार्ग आप चुने उसको पूरी तल्लीनता के साथ करें। जिंदगी में संघर्ष तो बहुत आते हैं, जिंदगी है ही संघर्ष, और जो तूफानों से टकराते हैं इतिहास तो उन्हीं का लिखा जाता है। आप ये तय कर लीजिए कि मेरे लिए मेरा देश ही सब कुछ है। इस भारत की रक्षा के लिए, इस भारत की सेवा के लिए, इस भारत माता की सेवा के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूँ। जिंदगी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी भारत माँ अमर रहे और सुरक्षित रहे। आप देखिए जिंदगी जीने का कुछ अंदाज ही अलग होगा। दुनिया में सभी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो अपने अच्छे कर्म है वो आप करके चले जाते हैं, वो हमेशा यादों में बने रहते हैं। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। जो जितना अच्छा काम कर सकता है, जितनी अच्छी सेवा भारत माता की, भारत के नागरिकों की कर सकता है, वही साथ जाएगा। यदि आप अपने लक्ष्य पर अटल हैं और सदा हुआ निशान है। महाभारत में जब अर्जुन से पूछा गया लक्ष्य भेद के टाइम पर कि आपको क्या दिख रहा है, सभी कह रहे थे मुझे मछली दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे मछली का सर दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन उसने कहा कि मुझे मछली की सिर्फ आंख दिख रही है। तो बच्चों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो भी लक्ष्य है उसमें आपको सिर्फ आपको उसके लक्ष्य की आंख दिखनी चाहिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। दिन रात जुट जाइए और विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ता है। आप किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे चाणक्य का देख लीजिए, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन्होंने इस देश की तकदीर और भारत माँ की सेवा के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़े हैं। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। कार्य कोई छोटा नहीं होता है। जो भी आपको जिम्मेदारी मिले, चाहे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिले, चाहे आपको किसी अध्यापक का काम मिले, उसको पूरी लगन और मेहनत और तल्लीनता से करें तो देखिए भारत बहुत सुंदर आपको कुछ ही समय में दिखने लगेगा। बस एक सार्थक प्रयास होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, मैं भी इस नगर की सेवा करने के लिए आपके बीच में हूँ। कितने सारे उल्टे सीधे मुकदमे दर्ज करा दिए गए। कोई और होता तो ऐसे कुछ सोचता, क्यों नहीं, मैंने तय कर रखा था कि चाहे कोई कितना ही षड्यंत्र करे ना झुकूंगा।
क्योंकि इस भारत माता का सपूत हूं मैं। इस भारत माता की सेवा करने का संकल्प लिया हुआ है मैं, चाहे कोई कितना ही षड्यंत्र करे। लक्ष्य मेरा तो एक ही है, इस भारत माता की सेवा करना। इसके अलावा मेरा कोई जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। आप भी ये तय कीजिए, हम सब मिलके एक नया सुंदर भारत बनाएंगे, लेकिन जिस क्षेत्र में है उसको पूरी तल्लीनता से आप कीजिए। फिर देखिए, सुबह प्रणाम करें तो इस भारत माँ को प्रणाम करें कि हे माँ, और अपनी जननी को प्रणाम करें कि आपने हमें इस धरती पर, आप हमें जो अपनी गोद में लेके बैठे हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आपकी माँ का जो दूध पिया है या इसकी गोद में खेल रहे हैं, इसकी रक्षा करें। इसी संकल्प को लेके आप जीवन में आगे बढ़ें। देखो, जिंदगी का आनंद भी कुछ होगा। आज विघटनकारी ताकतें देश में सर उठा के खड़ी हैं, आपको पता है। आपको एकजुट होना है, आपको संगठित होना है और इसकी देश की सुरक्षा और विकास में पूरी ताकत लगानी है। पिछले 9 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप देख रहे हैं किस दिन रात मेहनत करते हैं। कभी आपको वो यूरोप में दिखेंगे, कभी हिंदुस्तान के कर्नाटका में दिखेंगे, तो कभी आपको कलकत्ता में दिखेंगे। दिन रात मेहनत करके देश को ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। तो हमारा भी एक सार्थक प्रयास होना चाहिए कि उनकी जो मेहनत है, हम भी इस भारत माँ के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका, जो भी भूमिका मिले उसको निभाएं और भारत माँ को सुंदर, सशक्त और शक्तिशाली बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि महोदय, आपने अपने शब्दों में बहुत कुछ कहा। भारत माता की सेवा हमें एक माँ के रूप में करनी है, एक माँ के रूप में देखना है और अपने जीवन को अच्छे लक्ष्य के साथ में हर काम भारत माता के लिए करना है। तालियों के साथ में अतिथि महोदय जी का और स्वागत करें आप। अब हमारे बीच एक और अतिथि